एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो बेटर इज है। आज जो है मैं आपको द स्टोरी लेट मी राइट द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, ये एक चैप्टर भी है क्लास 7th का, बट हम इसे आज एज नेचुरल नॉलेज जानेंगे। ओके, व्हाट इट इज़ और ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है। सबसे पहले अगर इंडियन फार्मिंग की स्टोरी है तो बीच में ट्रेडिशन तो होगा ही। ट्रेडिशन, फर्स्ट इज ट्रेडिशन, सेकंड इज एग्रीकल्चर, थर्ड इज हेरिटेज। हेरिटेज, अगर इंडियन एग्रीकल्चर की बात है, अगर इंडियन फार्मिंग की स्टोरी की बात है तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि होते ही होते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है एक छोटी सी झांकी मारते हैं हमारे चैलेंजेस। हम देखते हैं हर जगह पे चैलेंजेस फेस्ड बाय farmers during agriculture and agriculture ओके। लेट्स हम इसकी तरफ एक थोड़ा सा जो है देखते हैं। फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड होल्ड्स एंड लो इनकम्स। अब एक प्रॉब्लम क्या है, फार्मर्स जो हैं वो खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, बट उन्हें जो है बहुत ही लो इनकम प्रोवाइड हो रही है, अ वेरी लो इनकम, और उनके पास बहुत ही स्मॉल लैंड है, बहुत कम उनके पास जो है ज़मीनें हैं। तो उस कम ज़मीन के कारण कभी कभी जो है वेदर चेंजिंग के कारण जो है, कभी मॉनसून, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी सर्दी के कारण जो है उनकी जो सॉयल है वो एकदम फर्टाइल नहीं रह पा रही है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, सो उसके कारण जो है उनका एक तो लो इनकम बहुत ज़्यादा आता है। अब दूसरी बात जो है, मॉडर्न मशीन्स आर कॉस्टली एंड हार्ड टू यूज़ ऑन स्मॉल फार्म्स। अब मॉडर्न मशीन्स जो हैं, अब तो मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, है ना। अब मॉडर्न मशीन्स जो हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा। दे आर नॉट लिटिल बिट कॉस्टली, दे आर वेरी कॉस्टली एंड हार्ड टू यूज़। एक तो वो बहुत मुश्किल है कि वो किसी हम छोटे फार्म में यूज़ कर सकें, स्मॉल फार्म। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन स्मॉल फार्म। उसके बाद जो मैंने आपको भी थोड़ी देर बताया पहले, क्लाइमेट चेंज इज़ द मोस्ट प्रॉब्लम दैट अ फार्मर फेस, एवरी फार्मर फेस। जैसे इर्रेगुलर रेन्स, बारिश नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। इनरेगुलर मतलब जो बारिश रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर रेन्स। ड्रॉट्स, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण ड्रॉट्स पड़ जा रहे हैं, अकाल पड़ जा रहे हैं। एंड और जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रही है तो फ्लड्स आ जा रही हैं। एनवायरनमेंट का जो फोर्स है, हम क्यों आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से किसान जो हैं अपना एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जो एनवायरनमेंट स्ट्रीट है ना, जो एनवायरनमेंट का जो एक पूरा ब्रांच है ना, एनवायरनमेंट ट्री जो है ना, वो एक किसान को जो है बहुत मजबूर कर रहा है कि वो उस चीज़ को लीव कर दे, उस चीज़ को वो लेफ्ट करके जा रहा है। ओके, आप देखते हैं बहुत से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, मैनी फार्मर्स प्रोटेस्ट इन मैनी एरियाज। ओके, अब वाटर जो है, अब थोड़ा सा चलते हैं वाटर एंड एग्रीकल्चर पे। ठीक है, वाटर एंड एग्रीकल्चर ही पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका और कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं वाटर इज़ एसेंशियल। अगर हम घर पे, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल
अगर हम घर पे कोई भी जो है प्लांट लगा रहे हैं तो हम उसे पानी तो देंगे ही ना। हम क्या सोच रहे हैं कि हम उसे पानी ना दें, हम सिर्फ उसे धूप में रख दें, अच्छी खाद दें, तो क्या वो प्लांट ग्रो पर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट प्लांट नीड्स वाटर. So similarly, water is essential for crop growth also. Okay, बट क्या होता है, बहुत कम बारिश के कारण बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं ड्रॉट्स के, जिससे हमारा फार्मिंग रिस्की हो जाता है, जिससे अगर हम फार्मिंग करें भी तो जो है उसका हमें मतलब मोस्टली जो है बहुत लो इनकम आती है. अगर हमने बहुत महंगा सीड खरीदा हो, बहुत मुश्किल से फर्टाइल किया हो, दैट डजेंट मैटर, द इनकम मैटर. बट जो इनकम है वो बहुत कम मिलती है. इनकम इज़ वेरी लो फॉर द फार्मर्स. ओके, अब ऐसा नहीं है कि सब गवर्नमेंट की गलती है, तो हम गवर्नमेंट और जो है हमारे एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को दोष दें. नो, हमारे एग्रीकल्चर हेरिटेज ने, हमारे गवर्नमेंट ने हमें भी सपोर्ट दिया है. ओके, एग्रीकल्चर हेरिटेज आफ्टर दिस लेट वी ओवर द वीडियो. एग्रीकल्चर हेरिटेज, गवर्नमेंट सपोर्ट, हमें बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट मिले हैं. ओके, अब जो है गवर्नमेंट जो है वो सीड्स प्रोवाइड कर रही है. गवर्नमेंट प्रोवाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, insurances in fair prices and in low prices. Okay, it also support digital storage, digital marketing and modern methods like hydroponics. Okay, these include saffron farming, forest agriculture system and below sea level farming. India has FAO recognized agriculture heritage system. आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया हैज़ डैश एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम. व्हाट विल यू राइट? इंडिया हैज़ FAO recognized agriculture system. Okay, with this let us end the video. Make sure to like, subscribe, share एंड कमेंट. आपको ये 4 चीज़ें जो है मस्ट करनी है हर एक वीडियो पे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.